हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 6वें अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। अब पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि नारद मुनि जी ने व्यास देव जी को उनकी असंतुष्टि का कारण बताया कि आपकी असंतुष्टि का कारण ये है कि आपने भगवान की लीलाओं से संबंधित कोई साहित्य की रचना नहीं करी जिसमें सिर्फ भगवान के नाम, यश, रूप, लीला का वर्णन हो और भगवान के भक्तों की कथाएं हो। आपने ऐसा कोई भी साहित्य तैयार नहीं की। अब उन्होंने अपने जन्म के विषय में बताया वहां पे कि पिछले कल्प में मैं एक दासी पुत्र था। कल्प आपको पता है, कल्प क्या होता है? कल्प होता है ब्रह्मा जी का एक दिन, और ब्रह्मा जी का एक दिन पृथ्वी के कितने वर्षों के बराबर होता है? 4 अरब 32 लाख। 32 करोड़। अरब के बाद करोड़ आता है, ठीक है। तो अब आपको ये समझ आ गया। अब व्यासदेव जी सोच रहे हैं कि भाई उनके मन में ना कुछ प्रश्न है। क्या प्रश्न है? एक तो प्रश्न ऐसे है कि जो व्यासदेव जी हैं वो नारद मुनि के शिष्य हैं। तो हमारे मन में भी ऐसा आता है ना कि हमने दीक्षा ले ली, अब दीक्षा के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो व्यासदेव जी ये सुनना चाहते हैं नारद मुनि के मुख से कि जब उन्होंने उनको संत महात्माओं ने एक ढंग से दीक्षित कर दिया है ना, उनको भगवान का ध्यान करने का तरीका बता दिया, उनको गुह्यतम ज्ञान बता दिया कि हम भगवान का अंश हैं, ठीक है, और भगवान के धाम में वापस जाना जाना है, हम स्थूल और सूक्ष्म शरीर नहीं है, ये सब कुछ बता दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? क्योंकि जब उनको ये ज्ञान दिया गया था तब वो 5 वर्ष के बालक थे। उसके बाद उनकी लाइफ की जर्नी कैसे रही? जैसे आप लोगों को मैं बताऊं कि मेरी दीक्षा हो गई है, तो आप बोलोगे माता जी फिर दीक्षा के बाद आपने क्या किया, आपके जीवन में आपको क्या परिवर्तन लग रहा है ना। तो ऐसे ही व्यास देव जी भी नारद मुनि के मुख से सुनना चाहते हैं। क्यों सुनना चाहते हैं ये सारी बातें? क्योंकि हम अपने सीनियर से सीखते हैं। जैसे नारद मुनि ने जो भी दीक्षा मिलने के बाद आचरण किया, व्यासदेव जी चाहते हैं कि हम भी वही आचरण करें, हमारी भी उतनी आध्यात्मिक उन्नति हो जाए जैसे नारद मुनि जी की हुई है ना? तो इसलिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं। एक उनके मन में ये बात है कि हमें तो बातें याद नहीं रहती, हमें तो ज्यादा से ज्यादा क्या रहेगा, कल क्या खाया पिया उसका ज्ञान रहेगा। उसके पिछले की अगर किसी को बात पूछें, आज से 2 हफ्ते पहले आपने क्या खाया था, कोई भी ऐसी चीज पूछ ले, मैं कुछ नहीं याद, 2 हफ्ते पहले, हफ्ता पहले क्या हमारे जीवन में हुआ है, लास्ट थर्सडे को हमने क्या किया था, इस समय कुछ नहीं पता। तो व्यासदेव जी को नारद मुनि ने बताया कि पिछले कल्प में मैं दासी पुत्र था। तो व्यासदेव जी के मन में प्रश्न आएगा कि पिछला कल्प मतलब 4 अरब 32 करोड़ साल पहले की जो घटना हुई, वो नारद मुनि जी को इस समय पे कैसे याद है? उसके बीच में तो प्रलय भी होगी हुई है ना, हम सब लोग भगवान विष्णु के उदर में भी चले गए होंगे। वो वाली बात इनको अब तक कैसे याद है? तो वो भी ये पूछना चाहते हैं। कौन पूछना चाहते हैं? व्यासदेव जी। तो आइडियली आपके मन में एक प्रश्न और आ सकता है यहाँ पे कि भाई व्यासदेव तो भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं, तो क्या उनको ये सारी बातें पहले से नहीं पता क्यों भगवान के अवतार हैं? उनको जब पता है तो क्यों पूछ रहे हैं? क्यों पूछ रहे हैं ये सब बातें? क्योंकि हम लोगों को बताना है, ठीक है। हम लोगों को बताने के लिए वो से सारी बातें नारद मुनि जी से पूछ रहे हैं। तो अब नारद मुनि जी बताएंगे इस अध्याय में कि जब वो ऋषि मुनि जिन्होंने उनको ज्ञान दिया था, जो चातुर्मास में उनके घर पे रुके थे, उनके जाने के बाद नारद मुनि जी के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, कैसे उनका जीवन आगे चला, कैसे वो भगवान के भक्त बने, कैसे उनको भगवान के दर्शन हुए, क्या भगवान ने उनको दर्शन देके आदेश दिया, ठीक है। ये सारी बातें हम इस अध्याय में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। अध्याय 6, चैप्टर का नाम है नारद तथा व्यासदेव का संवाद। पहला श्लोक है। सूत उवाच एवं निशम्य भगवान देवर्षिर्जन्म कर्म च भूयः पप्रच्छन्न तं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुतः। सूत ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस तरह श्री नारद मुनि के जन्म तथा कार्यकलापों के विषय में
सब कुछ सुन लेने के बाद ईश्वर के अवतार तथा सत्यवती के पुत्र श्री व्यास देव ने इस प्रकार पूछा। तो यहाँ पे श्लोक में क्या बताया गया है कि नारद मुनि ने उनको अपने जीवन के विषय में संक्षेप में, ब्रीफ में बता दिया। इतना सुनने के बाद जो व्यासदेव जी थे, व्यासदेव जी कौन है, यहाँ पे बताया गया ईश्वर के अवतार। कौन से अवतार? शक्त्यावेश अवतार। शक्त्यावेश अवतार मतलब किसी जीव को भगवान जब कोई स्पेसिफिक कार्य करवाने के लिए शक्ति प्रदान कर देते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं शक्त्यावेश अवतार। कि जो भगवान के अवतार हैं, कौन? व्यासदेव जी। और किसके बेटे हैं? सत्यवती के। सत्यवती और पराशर मुनि के जो बेटे हैं, उन्होंने प्रश्न किया। किससे किया? नारद मुनि से प्रश्न किया। ठीक है, ओके। अच्छा, एक प्रश्न पूछा है, ये सत्यवती जो है, ये कौरवों और पांडवों की क्या लगती है? कौरव पांडव दादी लगेगी माता जी। हाँ, दादी सब। दादी लगती है। ठीक है, ओके, गुड। बेसिकली कौरव पांडव जो हैं, ये इनके जो पिता हैं धृतराष्ट्र और पांडु, ये व्यासदेव जी के ही पुत्र हैं एक्चुअल में। महाभारत पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। वैसे हो सकता है बहुत सारे लोगों को इन बातों का पहले से पता हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है सेकंड श्लोक। हाँ। व्यास उवाच विप्रविसिते विज्ञानदृष्टभिस्तव वर्तमानो व्यस्यार्धे ततः किं करोत् भवान्। कहते हैं श्री व्यासदेव ने श्री नारद मुनि से कहा, आपने उन महामुनियों के चले जाने के बाद क्या किया जिन्होंने आपके इस जन्म के प्रारंभ होने से पूर्व आपको दिव्य ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे व्यासदेव जी नारद मुनि से पूछ रहे हैं कि अपने गुरु से दीक्षा लेने के बाद आपने क्या किया, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं। मेरी बड़ी उत्कंठा है, बड़ी इच्छा है इस बात को सुनने की। क्योंकि जो आपने अपने गुरु से दीक्षा लेने के बाद किया, वही मैं भी काम करना चाहता हूं। मैं आपका अनुसरण करना चाहता हूं। एक अनुसरण करना होता है, एक अनुकरण करना होता है। अनुसरण और अनुकरण में फर्क होता है। अनुसरण होता है कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्य जिस पद चिन्हों पर चले, जिस रास्ते पर चले, हमें उन्हें उनके पद चिन्हों को फॉलो करना है। अनुसरण करने का मतलब है आपने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों को या गुरु को जिस रास्ते पर वो चले, उसी रास्ते पे आपको चलना है, उनको फॉलो करना है, उनके पीछे पीछे जाना है। इसको बोलते हैं अनुसरण करना। अनुकरण करना क्या होता है? किसी की नकल करना। नकल करना, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भोलेनाथ क्योंकि आग धतूरा पीते हैं, तो हम भी वो पिएंगे। भगवान कृष्ण ने रासलीला करी, उनकी इतनी सारी पत्नियां हैं, हमें भी अधिकार है कि हमारी जितनी चाहे गर्लफ्रेंड्स हो सकती हैं। ये नकल करना कहलाता है। हम भगवान के कार्यकलापों की नकल नहीं कर सकते। अब कोई व्यक्ति बोले कि फिर शिव जी ने तो विष भी पिया था, तो जहर लेके आओ और पी लो भाई, फिर अच्छी तरह से नकल कर लो। ठीक है, भगवान की तो 16,108 पत्नियां थी। आप भी 16,108 शादियां करा लो। इतनी नहीं करा सकते, चलो 150 करा लो, फिर उन पत्नियों की देखभाल करो। वो कर पाएंगे? वो नहीं कर पाएंगे। हमें भगवान की नकल नहीं करनी चाहिए। हमें जिस रास्ते पर उन्होंने हमें बोला कि इस रास्ते पर चलो, हमें उनको फॉलो करना है, बस दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे व्यासदेव जी चाह रहे हैं कि जो नारद मुनि जी ने किया, मैं भी उनका क्या करूं, अनुसरण करूं कि अनुकरण करूं? क्या करना चाहते हैं बताओ? अनुसरण।
अनुसरण, के अनुसरण करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की। तो आगे है, स्वयंभूकया वृत्त्या वर्तितं ते परं वयः कथं चेदम उदसक्ष साक्षिः काले प्राप्ते कलेवरम। यहाँ कहते हैं, हे ब्रह्मा के पुत्र, आपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन बिताया, और यथा समय अपने पुराने शरीर को त्याग कर आपने यह शरीर कैसे प्राप्त किया। अब जैसे हमें पता है कि पूर्व जन्म में नारद मुनि क्या थे, एक दासी के पुत्र थे। अब अब जो उनका जीवन है, ये जन्म कैसा है उनका, अब उनका जीवन है सच्चिदानंदमय, मतलब अब वो सत चित आनंद से पूर्ण है। उनका जीवन, सत का मतलब शाश्वत परमानेंट, चित का मतलब ज्ञान से परिपूर्ण, आनंद का मतलब पूर्ण रूप से आनंदित। ये सचिदानंद जो शरीर, जो स्वरूप नारद मुनि को मिला दासी पुत्र के बाद, ये सचिदानंद स्वरूप उनको कैसे मिल गया। ठीक है, तो ये समय वो सॉरी, ये प्रश्न वो कर रहे हैं नारद मुनि से कि आप दासी पुत्र थे, उस शरीर को त्याग करने के बाद आपको ये सचिदानंद स्वरूप कैसे मिल गया, जो कभी खत्म, मतलब खत्म होने वाला नहीं है, शाश्वत रूप कैसे मिल गया। तो आगे क्या कहते हैं, प्राकल्प विषया में ताम स्मृति ते मुनि सत्तमा ना ही यश व्यवधात काल एष सर्व निराकृति ही। कहते हैं, हे महामुने, अच्छा ऊपर है श्लोक। हे महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है, अतएव यह कैसे संभव हुआ कि यह विषय जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है, अब भी कि आपकी स्मृति में काल द्वारा अप्रभावित जैसे का तैसे बना हुआ है। इस श्लोक का अर्थ पता चला कि आपने बताया कि आप पिछले कल्प में दासी के पुत्र थे, तो काल जो समय, समय का तो ऐसा प्रभाव है, वो हमारी स्मृति को नष्ट कर देता है। हमें तो पिछले जन्म की बात याद नहीं है, करोड़ों अरबों साल पहले क्या हुआ उस बात को हम कैसे याद रख सकते हैं, हम तो नहीं याद रख सकते। तो समय हमारी चेतना को नष्ट कर देता है। हम्म, तो उनसे पूछ रहे हैं कि हमारी तो चेतना नष्ट हो जाती है, लेकिन यह कैसे संभव है कि आपकी चेतना नष्ट नहीं हुई, और आपको आज से 4 अरब 32 करोड़ साल पहले जो बात घटित हुई आपको कैसे याद है। यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में लिखते हैं कि जैसे हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, ये भौतिक शरीर है, ये तो नष्ट हो जाएगा ना, जला देंगे, दफना देंगे इसको, लेकिन क्या हमारी आत्मा को भी मार सकता है? नहीं, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। इसी प्रकार आध्यात्मिक चेतना भी नष्ट नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो प्रभुपाद जी ने लिखा है। आप देखते हैं कुछ लोगों को भगवत गीता भागवतम बड़े इजीली समझ आनी शुरू हो जाती है, कुछ लोगों की बड़े इजीली इसमें रुचि बन जाती है, कुछ लोगों को बार बार समझाने के बाद भी ये चीजें समझ नहीं आती हैं। कुछ लोगों को आप पुस्तक खरीदने के लिए कहते हो गीता भागवत, वो एकदम से तैयार हो जाते हैं। कुछ लोगों को बार बार मनाने के बाद भी वो 50 रुपए तक नहीं देते किताब को खरीदने के लिए। कुछ लोगों को श्लोक जो है कंठस्थ हो जाते हैं बड़े जल्दी, कुछ लोगों को बार बार रट्टा लगवाने के बाद भी भूल जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कुछ लोगों ने पिछले जन्म में भक्ति करी हुई है, उनकी आध्यात्मिक चेतना विकसित है। तो इस जन्म में जैसे आपको भगवत गीता की क्लास में बताया था, कौन सा श्लोका था, नेहा विक्रम नाश्यस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि इस आध्यात्मिक जीवन में की गई थोड़ी सी प्रगति भी मनुष्य को बड़े से बड़े संकट से बचा सकती है, बड़े से बड़े डर से उनकी रक्षा कर सकती है। ये ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता।
आपने इस जन्म में जो कुछ पढ़ा, चाहे आपको एमएससी साइंस पता है, आप एमएससी मैथ्स हैं, चाहे आप पीएचडी हैं, एमबीए हैं, सीए हैं, आप बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हैं, बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं, आप बिजनेस चलाते हैं, फैक्ट्रियां चलाते हैं, ये सारी चेतना आपकी शून्य हो जाएगी जिस दिन मृत्यु हो गई। अगले जन्म में फिर से वो आपको वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, छोटे बालक से, फिर से सारी शक्तियों को, सारी विद्याओं को लेना पड़ेगा। लेकिन जो आपने गीता भागवत पढ़ी, कोई श्लोक कंठस्थ किए, ये आपकी आध्यात्मिक चेतना के अंतर्गत आते हैं। ये चेतना आपकी खत्म नहीं होगी, कभी भी नहीं। अगले जन्म में जब आप गीता भागवत उठाओगे, आपको इमिडिएटली वो चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपने प्री एग्जाम दे दिए हैं इस जन्म में। वैसा तो अगर उन्नति करी तो भगवान के धाम में पहुंच जाओगे, लेकिन अगर हमें कुछ समय लग गया, क्योंकि इतनी जल्दी तो अर्थ निवृत्ति होने वाली है नहीं, तो अगले जन्म में ये चीजें आपको बहुत जल्दी समझ में आएंगी। ठीक है, ऐसा मेरा तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो जैसे मैंने आपको एक सूत्र बताया था जो व्यास देव जी देते हैं, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, पिछले जन्म में क्या था, कब तक मैं जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहूंगा। आपके जीवन में क्या कभी कोई ऐसा प्रश्न आया है? कभी आपके मन में ये प्रश्न आपको परेशान करते हैं? नहीं करते। किसी के जीवन में ऐसा प्रश्न नहीं आया कि कब तक जीवन मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे? कभी आया कि नहीं आया? आता तो है माता जी, जब हाँ माता घर जी, में कुछ ना पहले नहीं हो आता जाते। था, अब आने लग गया माता जी। अच्छा, ये बताओ, आपको कौन सी उम्र से, जिसने आंसर दिया कि ये प्रश्न आता है, किस उम्र से आपके मन में ये प्रश्न आना शुरू हुआ? क्या उम्र थी आपकी, एज क्या थी? माता जी अभी पिछले 3 साल से तब मतलब से व्हाट मैं वाज द मतलब एज, एक्सपेरिमेंट कर क्या रहा हूँ। उम्र थी उस समय? उम्र लगभग 42-43 साल माता जी। 42-43 साल। जब हम मंदिर से जुड़े, हमने बातों को जाना, तो हमारे मन में ऐसा आना शुरू हुआ कि कब तक हमारा जन्म मृत्यु के चक्कर में हम लोग फंसे रहेंगे। इससे पहले तो ये प्रश्न नहीं आते थे। ठीक है, आप लोगों को पता है मेरे मन में ये प्रश्न कब आया कि मैं जन्म मृत्यु के चक्कर में क्यों फंसी हुई हूं, कब तक ये जैसा चलता रहेगा? मैंने मेरे मन में ये प्रश्न जो मुझे रात को सोने नहीं देता था, और मैं ये सोचती रहती थी कि हम लोग कब तक, मतलब जिंदा है, फिर मर जाएंगे, फिर हमारा जन्म होगा, फिर हम मर जाएंगे, ये कब तक चलता रहेगा? मेरे मन में ये प्रश्न आया था व्हेन आई वाज 3 इयर्स ओल्ड। मेरी उम्र 3 साल की थी, और ये प्रश्न मुझे रात को सोने नहीं देता था। आई कुडंट स्लीप। हाँ, 3 साल की उम्र थी, 3 साल से ऊपर की नहीं थी। और मैं यही पूछती रहती थी कि कब तक चलता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है, हम लोग ऐसे ही जन्म लेते रहेंगे, ऐसे ही मरते रहेंगे, है ना? अब देखो, आप लोगों ने गीता भागवत पढ़ी होगी, है ना? पढ़ के हम लोग क्या करते हैं, उसको साइड पर रख देते हैं, या समझ आ गया। कितने ऐसे लोग हैं जो क्लास लगा के दूसरों को सिखाने का प्रयास करते हैं। अब भले ही मैं ऐसा नहीं कहती कि मैं बहुत ज्यादा, मुझे गीता भागवत आती है, नहीं, जो भी थोड़ा बहुत अंश मात्र आता है, जितना का समझ आया अपने मेंटर से, उतना का सिखाने का प्रयास करती हूँ। ऐसा क्यों हुआ मेरे जीवन में? क्योंकि वो पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ किया होगा ना, वो इस जन्म में आके मुझे पे कर रहा है। अब हर बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो लिखना पढ़ना सीखता है, ठीक है, छोटा आ बड़ा। जब मैं 3.5 साल की थी, उस समय मैं रामायण पढ़ लेती थी। मैं शायद, पहले थोड़ा लेट स्कूल लगाते थे बच्चों को, उस समय मुझे स्कूल में एडमिशन नहीं मिला था, पर स्कूल में एडमिशन से पहले मैं रामायण पढ़ लेती थी, और बहुत सारे लोग आके मेरा टेस्ट लेते होते थे कि ये बच्चा ऐसे ही पढ़ रहा है, इसको शायद पता नहीं, रट्टा लगा हुआ है। और मैं वही पेज पलटती थी, मतलब एक पेज खत्म हो जाता था, फिर मैं नेक्स्ट पेज पलटती थी। ये तब की बात है जब मैं 3 साढ़े 3 साल की थी। इसका मतलब, ये मैं आपको अपने जीवन से बता रही हूँ कि प्रभुपाद जी ने जो लाइन लिखी है, ये लाइन गलत नहीं है। मतलब इस बात को प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा कैसे हो गया कि मुझे रामायण आती थी, और मैं सोचती थी मैं जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे वापस निकलूं। और मुझे नहीं पता आप लोगों ने कार्तिक स्नान कब करना शुरू किया, सुबह उठना है, 4 बजे उठ के ठंडे पानी से नहाना है। आई डोंट नो, मेरे ख्याल से
इंसान क्या 20-30 साल की उम्र के बाद ही करता है, पहले तो कार्तिक मंथ का किसी को पता नहीं होता है ना। तो मैंने कार्तिक मंथ का स्नान किया था, ठंडे पानी से नहाना है, ठीक है, व्हेन आई वाज 4 years old। तब से मैं कार्तिक मंथ का स्नान करके, मतलब मेरे माता जी करते थे, उनके साथ मंदिर में जाती थी। और वहां पे जाके मैंने कभी शरारत नहीं करी। मतलब बच्चे वहां पे जितना कोई आता था मंदिर में, कभी भी वो शरारत करते थे, मैं कभी मंदिर में जाके शरारत नहीं करती थी। मैं पंडित जी के पास में बैठ के कथा सुनती होती थी। तो आप सोचो ये सब कुछ कैसे हो गया मेरे जीवन में। हाँ। और मेरे पूरे घर में कोई बंदा ऐसे मतलब खैर मेरे माता जी बहुत भक्त हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं है, उनके कर्म देखेंगे तो आप सोचेंगे किसी का भक्ति में इतना ज्यादा ध्यान नहीं है। हाँ, लेकिन जब से मैं आई हूं तो सब धीरे धीरे करके आना शुरू हो गए हैं। तो आध्यात्मिक चेतना नष्ट नहीं होती। आपने इस जन्म में एक पुस्तक वितरण कर दिया, एक पुस्तक प्रभुपाद जी की, आपको पता है कितना बड़ा लाभ मिलेगा आपको, कितना बड़ा। आप सोच नहीं सकते, किसके मुख से एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करवा दिया, माला की बात नहीं हो रही, एक बार हरे कृष्णा बुलवा दिया, कितना लाभ है, सोच ही नहीं सकते। भगवान रामचंद्र का जब अवतार हुआ, जिन वानरों ने पत्थर उठा के दिए थे, भगवान श्री कृष्ण चोरी कर करके उन वानरों को माखन खिलाते थे अपने हाथों से, अपने हाथों से। परम ब्रह्म, सोचो, भगवान की सेवा में अगर आप छोटा सा पत्ता, तुलसी पत्र भी रख देंगे, भगवान उसको खुद को अर्पित करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि मेरी इतनी बड़ी सेवा कर दी। ये तो दुनिया के लोग हैं जिनका पूरी जिंदगी कर करके मरे जाओ मरे जाओ, अंत में क्या कहेंगे, आज तुमने सब्जी में नमक कम डाल दिया, आज तुमने मेरी, उस समय मेरे जीवन में मुसीबत आई, तुमने हेल्प नहीं करी। अपने फ्रेंड को बोलेंगे, रिश्तेदार को, ये दुनिया के लोग हैं जो गृतघन हैं। भगवान के लिए तो आप जल भी रख दोगे ना, भगवान सोचते हैं इसने मेरे को जल दिया, मैं इसको क्या दूं बदले में, क्या दूं। आप सोचो सुदामा क्या लेके आए थे, सूखे चावल लेके आए थे, तंदूर लेके आए थे, भगवान ने अपना धाम उनको दे दिया। सोचो, अपना धाम देने की कोशिश करिए। लक्ष्मी जी ने बोला कि आप रुक जाइए प्रभु, आप अपना धाम दे रहे हैं, अपना घर ही दे देंगे तो हम कहाँ पे निवास करेंगे। तो भगवान ने बोला, एक बार सुदामा जी को भगवान को भेंट करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने देखा पात्र में मात्र एक चावल का दाना लगा हुआ था, उन्होंने वो भी भगवान को अर्पित कर दिया, अपने पेट में नहीं डाला। हमारे जैसे नहीं है, भूख लगी हुई है तो फटाफट से भगवान ने भोग लगाया, नहीं लगाया 5 मिनट में उठा के खा लो गप गप करके, ऐसा नहीं। वो भक्त थे, उन्होंने वो चावल का दाना भगवान को अर्पित किया। भगवान लक्ष्मी जी को क्या कहते कि वो निर्धन ब्राह्मण थे, उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, एक चावल का दाना था, उन्होंने वो भी, उनके बच्चे उस दिन भूखे सोए, पत्नी भूखी सोई, खुद भूखे सोए, और एक चावल का दाना भी भगवान को अर्पित कर दिया। भगवान कहते, लक्ष्मी मैं उसके एहसान का बदला नहीं चुका पा रहा हूं, क्योंकि मैं सुदामा को वो दे रहा हूं जो मेरे पास है, सुदामा ने उसे वो दिया जो उसके पास था भी नहीं, मांग के लेके आए कहीं से। एक तो होता है आपने मेरे से 100 रुपए मांगे, मेरे पास 100 रुपए, मैंने आपको दे दिया, ठीक है, इट्स ओके। एक है मेरे पास 100 रुपए नहीं है, मैं कहीं से जाऊं मांग के लेके आऊं, ठीक है, मांगना कितनी बड़ी बात है, वो लाके आपको दूं। एक तो है मेरे पेट में भोजन है, मेरे द्वार पर कोई आ गया, मैंने उसको भोजन दे दिया, वेरी गुड। एक है मैंने 7 दिन से कुछ खाया नहीं है, मेरे द्वार पे कोई आया, मेरे पास चावल का दाना है, मैंने वो भी उसको दे दिया, कितना बड़ा त्याग है। तो हम भगवान के लिए जो भी करते हैं, लेट इट बी गीता भागवत को पढ़ना, क्लासेस को लगाना, श्लोका लर्न करना, भगवान की सेवा करना, पुस्तक वितरण करना, किसी को हरे कृष्ण कहलाना, हमें लगता है कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। भक्त का ये भाव होता है, भक्त जितनी भी सेवा कर लें वो कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, लेकिन भगवान इसके बदले में आपको क्या देंगे आप अभी सोच भी नहीं सकते हैं, राइट। तो बहुत सुंदर, मेरा ये चैप्टर बहुत ही फेवरेट चैप्टर है भागवतम का। पढ़ने को तो छोटी सी बात है, श्लोक पढ़ के 2 मिनट में आगे हो सकते हैं, लेकिन अगर इसकी गहराई में जाएंगे, इतना आनंद, इतना आनंद, इतनी प्रसन्नता मिलती है कि कितने दयालु हैं भगवान। दुनिया के लोग पता कैसे हैं, शादी करवाने जाओ,
ये काली लड़की है, इससे शादी नहीं करानी, ये गोरी चाहिए। लड़की बोलेगी ये मोटा है, ये पतला है, ये इतना धन कमाता है, इतना लड़की वाले देखेंगे। ठीक है, कहीं नौकरी करने जाओ, एयर होस्टेस की नौकरी चाहिए, बोलेंगे सुंदर होने चाहिए तभी बन सकते हो। आईएएस की नौकरी करनी है, भाई तुम्हारा ज्ञान अच्छा होना चाहिए, बुद्धि तीव्र होनी चाहिए, तभी जाके आईएएस की नौकरी मिलेगी। ठीक है, कुछ भी करना है, शादी करवानी है भाई, लड़की को खाना बनाना आना चाहिए। ठीक है, शादी करवाने लड़के ने भाई धन होना चाहिए, कार होनी चाहिए, अपना घर होना चाहिए, कितनी कंडीशन है। और पूरा जीवन जिसे पति या पत्नी को देते हो वो भी आपसे संतुष्ट नहीं है, ना बच्चे संतुष्ट हैं। हर रोज आपके कामों में, चाहे पत्नी है, चाहे पति है, चाहे बच्चे हैं, चाहे बाहर के हैं, डेली आप में चेंजेस को देखना चाहते हैं कि तुम ये काम ऐसे नहीं कर रही हो या कर रहे हो, अपने आप को चेंज करके आओ। दे वॉन्ट एवरी डे चेंज इन योर सेल्फ। भगवान एक ऐसे कहते काला गोरा मोटा पतला है, अमीर गरीब बूढ़ा जवान, जो मर्जी, पढ़ा लिखा अनपढ़, जो मर्जी आ जाओ, जो मर्जी। भगवान कहते हैं सबके लिए दरवाजे खुले हैं। किसी में इतनी क्षमता है आपको इतना प्रेम कर पाए जीवन में? कोई आपको इतना प्रेम दे सकता है कि आपकी सारी, अच्छा भगवान हमें तो, हम तो इस जन्म के अपने इम्परफेक्शन को, हमारी कमियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इस जन्म की अपने हस्बैंड वाइफ की कमियों को, कोई ऊंचा बोलता है, कोई गाली निकालता है, कोई डांटता है, या कोई सुंदर नहीं है, कोई कमाता अच्छा नहीं है, इस जन्म की इम्परफेक्शन को हम लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे। भगवान देख रहे हैं करोड़ों अरबों जन्मों में क्या क्या पाप किए इन लोगों ने। किसी समय पे मनुष्यों को भी मारा होगा, पशुओं को भी मारा होगा, हमें कौन सा मनुष्य जन्म एकदम से मिल गया? ऐसे तो नहीं मिला ना, कितने पुण्यों के बाद मिलता है। भगवान उतनी इम्परफेक्शन को देखते हुए, पूतना आई जहर भगवान को दे के मारने के लिए, उनको भी माता की गति दे दी। तो हमारी इम्परफेक्शंस को देखकर, उसको अनेकों जन्मों की, अनगिनत जन्मों की इम्परफेक्शंस को देखते हुए कि योग्य ही नहीं है, किसी काबिल नहीं है, मूर्ख है, निकम्मे हैं ये सारे के सारे लोग, फिर भी कहते आ जाओ धाम में, आ जाओ आ जाओ। इससे ज्यादा दयालु कोई आपको मिलेगा जीवन में? इतना कुछ होने के बाद भी हम लोग दुनिया के लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं, जो हमारी धिल्ले की कदर नहीं करते, और हमें भगवान से प्रेम नहीं हो रहा। वो भगवान जो अपने पार्षदों को हमारे पास भेजते हैं। अब श्रील प्रभुपाद को क्या जरूरत थी धाम छोड़ के यहाँ पे आने की, हम लोगों के बीच में रहने की? कोई जरूरत नहीं थी। जितने साधु संत हैं तो ऑलरेडी मुक्त हैं, इनको क्या जरूरत है आध्यात्मिक जगत को छोड़ के भौतिक जगत की गली सड़ी दुनिया में आके रहने की? भगवान अपने बच्चों को, अपने पार्षदों को यहाँ पे भेजते हैं कि हमारा उद्धार हो। कितनी बार भेजते हैं, कितनी बार, है ना? और हम इतने मूर्ख हैं, हम इतने नालायक हैं कि हमें भगवान से प्रेम ही नहीं हो रहा। कुछ कुछ प्रेम नहीं हो रहा। हमारा एक सब्जी को बनाते हुए पूरा ध्यान होता है, रोटी बनाते हुए पूरा ध्यान होता है, हमारी रोटी जलती नहीं है। एक रोटी जल जाए बड़ा दुख होता है। गैस पे दूध रखा है, 100% ध्यान होता है, एक दिन दूध निकल जाए, हाय 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 हाय, हमारा ध्यान नहीं रहा। हम इतने मूर्ख हैं, हमें ये नहीं समझ आती। 100 हमने 16 माला कर दी, 1728 बार भगवान का नाम ले लिया, और हमारा ध्यान ही नहीं भगवान में। फर्क ही नहीं पड़ता, करते रहो, क्या फर्क पड़ता है? तो ये हमारे अंदर चेंजेस आने चाहिए। एक ऐसा व्यक्तित्व, ऐसे भगवान जो बिना कंडीशन के आपको अनलिमिटेड सुख देने के लिए बाहें फैला के तैयार हैं, हमें उनका सुख नहीं चाहिए। हमें चाहिए जिससे मेरी शादी हुई है वो मेरी तारीफ कर दे, ये पड़ोसी मेरी तारीफ कर दे, मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में अच्छा बोले, दुनिया वाले अच्छा बोले। भगवान प्रेम करते नहीं करते कोई फर्क नहीं पड़ता। सास ने गालियां निकाल दी, दिमाग खराब करके बैठ जाओ 4 महीने के लिए। बहू ने कुछ बोल दिया, दिमाग खराब कर लो। अरे भाई कोई तो है जो आपको प्रेम करता है, कभी उसके बारे में भी सोच लो, कभी उसके बारे में भी ध्यान करो। वो नहीं करना। वी शुड टेक इट वेरी सीरियसली। भक्ति को बहुत सीरियसली लेना है। और इनमें से क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी मृत्यु के समय हेल्प कर दे? पति पत्नी बच्चे माँ बाप कोई खड़े होंगे मृत्यु के समय? कोई नहीं खड़ा होएगा। आपकी डेड बॉडी को एक दिन के लिए, हमारी डेड बॉडी को नहीं रखेंगे घर में, उठा के फेंक आएंगे। 13वीं भी नहीं करते, वो 13 दिनों के बाद जो करने होते हैं। आज डेथ हुई, 3 दिन के बाद भोग डाल के बाहर कर देते हैं मुर्दे को। उसकी गति हो ना हो किसी को क्या परवाह है? कोई परवाह नहीं है, राइट?
वहां से आते बाद में शमशान घाट में पहले तैयारियां होनी शुरू हो जाती हैं कि भोग पे क्या क्या आइटम्स बनेगी। उन लोगों के लिए हम जीवन को खराब कर रहे हैं। ड्यूटीज निभाओ, 100% नहीं, 200% अपने घर को दो, लेकिन मन से भगवान के हो जाओ। बाहरी तौर पर सारी ड्यूटी सबको कुछ रखना है, लेकिन आंतरिक तौर पे भगवान के बनना है। राइट? ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास को तो यहीं पे हमें विश्राम देना चाहिए। अभी तो यहाँ पे प्रश्न आगे व्यासदेव जी के, नारद मुनि जी क्या उत्तर देंगे वो हम कल सुनेंगे। आज की क्लास में किसी का कोई प्रश्न है? माता जी, जैसे आपने बताया ना 3 साल की उम्र में आप इतना इतना छोटा बच्चा आजकल के टाइम में रेयरली मिलेगा। तो आपको तो आध्यात्मिक ज्ञान ज्ञान प्रारब्ध में मिला है। तो पिछले जन्म में माता जी कुछ किया होगा, है ना? अभी पता तो है नहीं पूर्व जन्म का, लेकिन किया जरूर होगा, मुझे ऐसा लगता है। किया होगा, उसकी अभी फिर चेतना जागृत। इतनी जल्दी रामायण वगैरह नहीं पढ़ सकता, इतना छोटा बच्चा नहीं पढ़ता। आजकल तो क्या क्या गहरे पढ़ते हैं बस। हाँ, और मैंने फर्स्ट जो स्पीच दी थी, जो आप कहते हो ना स्टेज पे खड़े होके भाषण देना जिसको कहते हैं, 1.5 पेज का भाषण था वो। मैंने फर्स्ट भाषण अपना 4.5 की साल की उम्र में दिया था। फर्स्ट स्पीच ऑफ माई लाइफ मैंने स्टेज पे खड़े होके दी थी। तो अगर आप इस जन्म में कुछ कर रहे हैं, आप ये मत सोचो कुछ हो नहीं रहा, माला कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, सेवा कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा। अरे भाई, पता नहीं आपको अगले जन्म में क्या मिलेगा। हम्म। करते रहो, करते रहो क्लासों में। देखो आज की क्लास लगाई, मन में कितना भगवान के प्रति एकदम से प्रेम नहीं हुआ सुन के, एकदम से, है ना? तो जी माता। श्रवण में, है ना, श्रवण में यही फर्क होता है। नहीं श्रवण करेंगे, आज भगवान के प्रति श्रद्धा है, धीरे 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 एक दिन खत्म होती जाएगी, भक्ति माला सब छूट जाएगा। इसीलिए कहते हैं डेली श्रवण करो, डेली डेली डेली। उससे क्या होगा? भगवान के प्रति प्रेम धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे किसी लड़के की शादी होनी हो, उसको डेली किसी लड़की के बारे में बताओ कि वो ऐसी है, उसके गुण ऐसे हैं ऐसे हैं। अब महीना 2 महीने बताओगे, चाहे उसने उस लड़की को नहीं देखा, उसके प्रति आकर्षित हो जाएगा कि हाँ मुझे उस लड़की से मिलना है। तो इसी प्रकार जब हम डेली डेली भगवान के नाम यश गुण लीला को श्रवण करेंगे, तो सोचो कितनी आध्यात्मिक प्रगति हो जाएगी, कैसे भगवान से हमें प्रेम हो जाएगा, है ना? तो माता डेली। जी, इवनिंग में क्या ले रहे हो? इवनिंग में माता जी कल तो बिजी थी, कुछ काम था ऑफिशियल, नहीं ले पाई। आज की क्लास कोशिश है पूरी की ली जाए, और अगर आज की क्लास हुई तो 18वें अध्याय को समराइज करेंगे। समरी उसकी पेंडिंग है। ठीक है, आज की ठीक क्लास। है जी। राइट? तो किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा था माता जी। जब मैं कल लगभग 11-12 साल का था, मुझे नहीं पता, मैं नवरात्रे, माता के नवरात्रे 9-10 साल का तब से कर रहा हूँ अभी तक भी। साल में 2 बार आते हैं शुरू से ही। और माता जी 20-25 साल से बाबा श्याम जी, खाटू श्याम जी वहाँ जाते हैं। और एकादशी के मेरे को 20 साल से ऊपर हो गए व्रत करते हुए। तो लेकिन जैसे अभी 3 साल से इस्कॉन से जुड़े, तो उसके बाद क्लियरिटी आई कि जीवन में कृष्ण भगवान से बढ़ के कुछ नहीं है, वही है हमारा सेंटर पॉइंट। और लेकिन जो और देवता के प्रति जो भाव है वो मल वैसे ही बना हुआ, लेकिन अब ये क्लियरिटी आ गई कि भाई कृष्ण भगवान ही सब हैं, भगवान वही है। बाकी इनकी भी आप सेवा करो जैसे जो हो सकता है। तो बस यही बात करना चाह रहा था आपसे मैं, कि ये ठीक है या इनको बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, आदर नवरात्रि नहीं सबका करनी करो। चाहिए। देखो आदर सबका करो, मेरी बात सुनो। दुर्गा देवी कौन है भगवान की? अब जितनी भी देवियां हैं, लेट इट बी पार्वती, लेट इट बी दुर्गा, ये सारी राधा रानी की ही रूपा है। ठीक है, भगवान की आह्लादनी शक्ति के आगे विस्तार है। जैसे अभी तक तो मैंने आपको भगवान कृष्णा का एक्सपेंशन बताया था ना, उसमें काफी जी कुछ हमने पढ़ा था ना, स्वांश अवतार, फिर भैरव प्रकाश, प्रभा प्रकाश, ये सब कुछ पढ़ा था उसमें। ऐसे ही राधा जी रानी भी अपने आप को विस्तारित करती हैं। तो ऐसा नहीं किसी का अनादर नहीं करना, सबका आदर करो। अरे चैतन्य महाप्रभु खुद खुद शक्ति पीठों पे गए हैं, उन्होंने वहां पे दर्शन किए हैं। वो जब वाराणसी में थे, उन्होंने भोलेनाथ के दर्शन करने भी गए हुए हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं उनका आदर नहीं करना, उनका आदर करो, लेकिन भगवान कृष्ण को ही मानो, पूजा उनकी ही करो, आदर सबका करो। जब बहुत जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं तो व्यक्ति जाके देवी देवताओं की पूजा करता है, फिर उनके बहुत जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं तो देवी भगवती की पूजा तक आप पहुंचते हो, फिर देवी भगवती की पूजा बहुत जन्मों तक करते हो तो भोलेनाथ की पूजा तक पहुंचते हो, और भोलेनाथ की पूजा बहुत जन्मों तक करते हो तो भगवान कृष्ण की भक्ति आपको मिलती है। राइट? जी 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 माता जी।
ठीक है, और कोई प्रश्न है? माता जी मुझे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, मैं ये कह रही थी, जैसे अभी राधा अष्टमी आ रही है, तो 2-3 दिन अगर हम राधा रानी की अगर महिमा सुनने को मिल जाए तो। ठीक है, प्रयास करते हैं, प्रयास करते हैं कि अगर हमें मिल जाए राधा रानी की महिमा सुनने को। आई ट्राई। राइट। मेरे ख्याल से सेशन ओवर हो गया है।